नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया। हम लोग हैं गाजियाबाद के कोसांबी इलाके में और आप मेरे पीछे देखेंगे कि भव्य बस है और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो दिखाएं इसको थोड़ा सा। पांचवी बार बसपा सरकार उत्तर प्रदेश, आप इसके नीचे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। बहन कुमारी मायावती जी का चित्र जो है वो लगा हुआ है, सम्राट अशोक की लाट है। हाथी जो है वो स्वागत करते हुए स्वागत की मुद्रा में माननीय साहब कांसी राम और ऊपर तमाम बहुजन समाज के महापुरुष हैं। इस बस को बनाने का उद्देश्य क्या है और पांचवी बार बसपा सरकार का जो नारा दिया गया है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? हमारे साथ जयप्रकाश सिंह हैं जो बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, कोऑर्डिनेटर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि उन्हीं के नेतृत्व में ये बस तैयार हुई है और उन्हीं के नेतृत्व में ये जो एक यात्रा है निकलने वाली है। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है। क्या उद्देश्य है इस बस का? इसका उद्देश्य है पांचवी बार बसपा सरकार बनाना जी। इसका माध्यम है कांचीराम विचार यात्रा जी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर आधारित जी। पांचवी बार बसपा सरकार बनाने हेतु कांचीराम विचार यात्रा इसका उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है पांचवी बार बसपा सरकार, जो आपने पूछा है। नहीं, पांचवी बार बसपा सरकार तो है, ये तो चलो मान लिया, क्योंकि पांचवी बार बहन जी अगर सरकार बनती है तो पांचवी बार बसपा सरकार बनेगी। तो इसको निकालने के लिए कहाँ कहाँ आप जाएंगे, किन किन लोगों से मिलेंगे, किन किन विधानसभाओं में जाएंगे, किन किन लोगों का समर्थन है, कौन लोग आपका स्वागत करेंगे? इसमें हम पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की सब जगह हम जाकर के लोगों को समझाएंगे कि सबसे अच्छा जो शासन था वो बीएसपी का था। और रही बात आपकी, जो आपने कहा कि जो स्वागत कौन लोग करेंगे, इसके लिए हमारी टीम पूरे उत्तर प्रदेश में तैयार हो चुकी है। हमें हर एक विधानसभा में 100-100, 200-200, 500 मोटरसाइकिल हमको रिसीव करेंगी। 10-10, 20-20 उसके साथ में गाड़ियाँ रहेंगी। तो वो हमें रिसीव करने के बाद पूरे अपनी विधानसभा में हमें 20 पॉइंट पे वो हमको रोकेंगे। वो हमारी टीम आगे चलती रहेगी। उसमें हम 20 गांव डिसाइड करेंगे जो बड़े बड़े गांव होंगे, बाकी गांवों से हम गुजरेंगे। इस प्रकार से अगर हम 20 गांव में हम रुकते हैं, वहाँ पे झंडा लगाते हैं, हम एक दिन में कम से कम 250-300 झंडे लगाएंगे। किस चीज़ के झंडे लगाएंगे? बीएसपी के झंडे लगाएंगे हम लोग। बीएसपी झंडे लगाएंगे, सभी समाज के लोगों के घरों के ऊपर लगाएंगे हम झंडे को। लोगों को मैसेज देंगे कि बहुजन समाज पार्टी सब समाज की पार्टी है, जैसा बहन जी कहती आई हैं। तो हम लोग इस प्रकार से इस प्रोग्राम सफल बनाएंगे। हम लोग इस प्रोग्राम से, जो प्रोग्राम आपने ये बनाया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या मतलब इसका असर क्या होगा? इससे मैसेज जाएगा, जो आदरणीय बहन जी ने जो पहले वाले शासनकाल में जो काम किए हैं वो किसी प्रकार से पहुंच नहीं पाए हैं। और दूसरी बात, जो हम लोग एक्टिविटी करेंगे उससे पार्टी का जो है मतलब ग्राफ बढ़ेगा। बीएसपी के लोग जो काम कर रहे हैं वो अपने लेवल से काम करें, लेकिन हम बाहर से बीएसपी को कितनी मजबूती दे सकते हैं ये हम मैसेज देंगे। जो लोग संगठन बना के काम कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि हम लोग भाई साहब कांसी राम के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन वो चुनाव के समय पे अपनी बात को गोलमोल करते हुए किसी दूसरी पार्टी जाके हाथ मिलाते हैं, तो उनका हम लोग पर्दाफाश करेंगे। अगर आप मानते हो कि आप साहब के अनुयायी हैं, तो सीधा सीधा आप झंडा बीएसपी का लगाओ। सीधी सीधी बात, आप बीएसपी की सरकार बनाने की आप बात कहो, तो ये मैसेज देंगे हम लोग। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग साहब कांसीराम का नाम ले रहे हैं, फोटो लगा रहे हैं और बसपा को वोट नहीं दे रहे, तो वो कहीं ना कहीं कांसीराम साहब के अनुयायी नहीं है? बिल्कुल, वो साहब के अनुयायी नहीं है, क्योंकि इस समय जो है साहब की जो पार्टी है वो बीएसपी है। छोटी मोटी बातें खटपट होने की वजह से उसका लाभ उठा करके हमारे जो नौजवान साथी जो थोड़े से अनकेयरडाइज हैं, जो थोड़े जोश में होश को खो देते हैं, उनका लाभ उठा करके वो उनका मिसयूज किया जा रहा है। नई नई पार्टियां बनाई जा रही हैं, तो ये नई पार्टियों का उदय ना हो, बीएसपी कमज़ोर ना पड़े, ये मूवमेंट कमज़ोर ना पड़े, इस देश का नुकसान ना हो, इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने ये काम शुरू किया है। आपने कहा कि बीएसपी पार्टी कमजोर ना हो। बीएसपी पार्टी को कौन कमजोर कर रहा है? बीएसपी का अपना वोट बैंक है, 35 साल से ज़्यादा राजनीति में हो गए। आपने नई पार्टी का जिक्र किया, तो मैं चंद्रशेखर आज़ाद, जो उनकी आज पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है जो कल की पार्टी है? देखिए, उससे कोई, हालांकि ये बात आपकी जायज़ है, नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन अगर 100-100, 200-200 वोट भी हमारी अगर हमारी लूज़ कर जाती हैं, उस तरफ चली जाती हैं, तो इससे नुकसान बीएसपी को होगा। कैसे होगा? जैसे अगर आप 2012 को चुनाव को देखें, तो लगभग 100 वोट से लेकर के 5000 वोट तक हम लोग 120 सीटों को हारे थे। कुछ सीटें ऐसी हम 150-200 वोट से हारे थे। जैसे आपके बुलंदशहर के अंदर जो सिकंदराबाद विधानसभा है, उसको हम 123 वोट से हारे थे। अगर हमारी एक बूथ पे एक वोट और बढ़ जाता तो हम उसको जीत जाते। तो कहीं ये हमारा नौजवान भटक ना जाए, वो कमज़ोर ना मान ले, तो उसी के लिए हम उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कि ये 100-200 वोट हमारे खराब ना हो, उसी के लिए। और जो हमारा वोटर निराश हो गया है,
जो हमारा कार्यकर्ता बैठ गया है किसी वजह से उसमें जोश उसको भरने उसको के लिए। एनर्जी देंगे इस चीज से। अच्छा जयप्रकाश जी, आपने एक बात कही कि मतलब जो लोग नए आए हैं, काशीराम साहब का नाम ले रहे हैं, काशीराम साहब के नाम से पार्टी बना रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको पार्टी से निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी आप निरंतर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हो। ये कौन से लोग हैं, इनके पीछे कौन सी ताकत है जो नाम तो काशीराम साहब का ले रहे हैं लेकिन नुकसान समाज को पहुंचा रहे हैं? देखिए, आप देख सकते हो, जैसे कि अभी आपने नाम लिया, मैं स्पष्ट बात करता हूँ, आपने नाम लिया चंद्रशेखर आज़ाद का। आप देखते हैं जब वो अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उनसे मिलने कौन जाता है? ये आप लोग जानते हैं कि वो क्या नाम उनका, प्रियंका गांधी जी जाती हैं। तो इस प्रकार से आप महसूस कर सकते हो, उनके लोग साफ साफ कहते हैं कि हम लोग कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट हम लोग आपकी बात समर्थन करते हैं। तो ये जो मामला चल रहा है, क्योंकि साहब कांसीराम के आंदोलन से सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस को हुआ था, तो कांग्रेस 1500 करोड़ रुपए भी खर्च कर सकती है इस बीएसपी को खत्म करने के लिए, इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए। तो इसके लिए वो जो है आप ये मान रहे हैं कि इन लोगों के पीछे कांग्रेस बीजेपी है? बिल्कुल 100% कांग्रेस का हाथ है, उनकी एक्टिविटी से दिखता है, इसलिए उनके पीछे जो हाथ है ये हमारा जो नौजवान। कौन सा रास्ता है कि इस प्रकार के लोगों को समाज में उनका जो चेहरा है उसको बेनकाब किया जा सके, उनको रोका जा सके? जो 100-200 वोट की बात आपने कही, उन 100-200 वोट 500 वोट का जो नुकसान है उसको रोका जा सके, क्या है इसका रास्ता? उसका रास्ता ये है कि जो साथी किसी प्रकार से रुष्ट होकर के अपने घर पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को सबक लेना चाहिए, हम लोगों से सीख लेनी चाहिए। सबक वर्ड में यूज नहीं कर सकता, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि इतना बड़ा अपमान सहने के बाद भी ये लोग फिर भी बीएसपी के लिए काम कर रहे हैं, तो वे लोग भी अपने अपने घर से निकलें। और ऐसे लोग जो चुपचाप जो घर में बैठ करके आत्मग्लानि महसूस करते रहते हैं, लेकिन बाहर जाके कुछ नहीं बताते हैं कि क्या क्या नुकसान हो रहा है, तो वे लोग भी घर से बाहर निकलें और बाहर आके बताएं कि ये नई नई जो पार्टी बन रही हैं ये समाज के लिए, देश के लिए नुकसानदायक होगी। तो इस प्रकार से लाखों लोग बाहर निकल के आएंगे और उसके बाद ये लोग बेनकाम हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि जो अपील आप समाज से कर रहे हैं ये अपील बहन जी को करनी चाहिए तो ज्यादा मार्मिक होगी? बहन जी तो करती रहती हैं, बहन जी तो समय समय बताती रहती हैं कि जो नई नई पार्टियां बनाई जा रही हैं इनसे आपको सचेत रहना है, बहन जी बोलती रहती है हमेशा। लास्ट टाइम जब आपने रथ यात्रा निकाली थी उस वक्त तक तो आपके ऊपर बसपा के ही लोगों ने एफआईआर कराई थी। अब आप रथ यात्रा निकाल रहे हो, आपने बहन जी की भी इस पर जो है वो फोटो है वो लगाई है, आपको लगता नहीं कि बसपा के लोगों को आपत्ति होगी, कहेंगे कि बहन जी की फोटो क्यों लगा ली? देखिए, बहन जी हमारी महापुरुष हैं और महापुरुष का फोटो लगाने का हमारा अधिकार है। पिछली बार किसी वजह से कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब की बार हमें उम्मीद है कि ऐसी घटना नहीं घटेगी। मान लिया जाए कि बसपा को अंदर खाने आपको समर्थन है बसपा का? मान सकते हैं, आप लोग कुछ भी मान सकते हो, लेकिन बाकी स्पष्ट बात सामने हो जाएगी परसों। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है, गाड़ी के बारे में अक्सर ये बात कही जा रही है कि गाड़ी बहुत कॉस्टली बनी है, और कॉस्टली बनी है क्योंकि इसमें अंदर सोने की जगह है, लेटरिन बाथरूम है, रसोई है, खासतौर से एसी लगा है। तो कुछ लोगों को छत पर खड़े होकर के स्पीच देने का मंच है, तो कुछ लोगों को ये सवाल मन में खटक सकता है कि आखिर इतना पैसा जयप्रकाश जी और उनकी जो टीम है उनके पास में कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है? तो इस बात का सवाल का जो जवाब है, भरत आप बताइए, पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा समाज में, हम जो हमारे साथी हैं, हम लोग 18 साल से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, इस मूवमेंट पे हम लोग काम करते आ रहे हैं, और मुश्किलें जितनी तब थी उतनी अब हैं। तब हम लोग पार्टी में भी खर्च करते थे, अपने स्तर पे करते थे, चाहे हमारे विधानसभा स्तर के, जिला स्तर के या प्रदेश स्तर के लोग कुछ भी कहते हों, हम चुनाव के समय में भी अपने पास से पैसा खर्च करके पार्टी के लिए काम करते थे। आज भी हम वही काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसके अंदर जो रुकने की जो व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है, जो पिछली बार हम 2017-18 में जो हम रथ यात्रा लेकर के गए थे, तो हमने वहाँ कुछ मुश्किलें ऐसी देखी कि हम निकल रहे हैं, कहीं किसी के पास व्यवस्था नहीं है 5-4 लोगों को रोकने की, तो रुकने का वहाँ बड़ा सिस्टम खराब हो जाता था। हम लोगों को 30-30, 40-40 किलोमीटर सिर्फ उस गांव में पहुँचना होता था जहाँ पे हमारे लिए रुकने की व्यवस्था हो, जहाँ पे हमारे लिए कोई छोटी मोटी खाट खटोली गिर जाए और हम उस पर थोड़ा रात के लिए आराम कर लें। इसमें हम लोगों ने ऊपर और नीचे सारी चीज़ें मिला करके इसमें 15 से 20 लोग आराम से सो सकते हैं, गाड़ी कहीं भी लगा करके खड़ी करके। ये हमने इस गाड़ी को बनाने में कितना खर्चा है? इसमें लगभग तकरीबन सारा ऑलमोस्ट जो है 45 लाख के आसपास खर्चा है। 45 लाख रुपए का खर्चा है। अब आप जो यात्रा निकालेंगे, जैसा बताया जो जयप्रकाश जी उन्होंने बताया कि 1 लाख से ज़्यादा झंडे बसपा के आप लगाएंगे, उनकी फंडिंग कैसे होगी? आप सफ़र करेंगे, पेट्रोल की फंडिंग कहाँ से होगी? समस्या तो आएंगी ना। मैं बताता हूँ, हम लोगों का एक दिन में एक विधानसभा हम लोगों को तय करनी है। हमने इसका एवरेज लगाया है, तकरीबन हमको एक दिन में लगभग 20 किलोमीटर के करीब हमको ये गाड़ी चलानी होगी एक विधानसभा में। फिर हम जैसे दूसरी विधानसभा में पहुंचेंगे तो लगभग एक दिन का 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर हमको इसको रन कराना होगा, और 20-25 किलोमीटर में इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा
250-300 रुपये का, या मैक्सिमम आप मान लीजिए 500 रुपये का तेल लग जाएगा। कितने लोग एक साथ में रहे? इसमें 15 लोग हमारे एक साथ रहेंगे। टीम के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग भी? टीम के होंगे, समाज के होंगे, पार्टी के लिए समर्पित लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग होंगे, नॉन पॉलिटिकल लोग होंगे, आप जैसे पत्रकार बंधु भी होंगे। कुछ लोग अगर आपको हेल्प करना चाहें, आपको समर्थन करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं? हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ है। आप हमें खाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, हमारा खाने का खर्चा बचेगा, हमारे बनाने वाले का खर्चा बचेगा। कोई कांटेक्ट नंबर अगर आपसे यात्रा के दौरान संपर्क करना चाहे? 85 88 88 2101 2102 2103 2104, इसी प्रकार एक सीरीज के 4 नंबर हैं, उस पर हम सब लोगों के संपर्क में ऑलरेडी रहते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये जो रथ है, जो खास तौर से गाड़ी है मेरे पीछे खड़ी है, जो मैंने आपको दिखाई, ये वो गाड़ी है जो उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा की सरकार बनाने के लिए निकल पड़ी है। और यानी आज ये गाजियाबाद से निकल पड़ी है और कल ये परसों 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्मदिन है और उस दिन ये गाड़ी बादलपुर पहुंचेगी, जो बहन कुमारी मायावती जी का पैतृक गांव है। वहां से इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में घूम घूम कर के लिए बसपा के लिए वोट तैयार करेगी। बसपा का कैडर जो है वो लोगों तक पहुंचाएगी। और जयप्रकाश सिंह ने जैसा हमें बताया कि वो उनका उद्देश्य जो है वो बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना। और आप देख सकते हैं कि ये जो विधानसभा है, ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। टोटल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारे महापुरुष ऊपर लगे, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बहुजन समाज के महापुरुष हैं, इनकी विचारधारा को इस विधानसभा तक पहुंचाना एक मेन उद्देश्य है। तो दोस्तों, जयप्रकाश जी की जो टीम है, जो निरंतर उनके साथ पिछले कई वर्षों से काम कर रही है, उनके कुछ साथी हैं, मैं चाहूँगा कि उनका भी आपके साथ परिचय मैं करा दूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये वो लोग हैं जो अगले 403 दिन तक जयप्रकाश जी के साथ जो है वो घूमेंगे, रहेंगे। और आपको अगर इनमें से कोई शख्स कहीं मिले तो आप समझ सकते हैं कि जयप्रकाश जी की टीम का आदमी है, जो कि उत्तर प्रदेश में बसपा की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए निकला है। बताइए, क्या नाम है आपका? मास्क हटा लीजिए, कोई नहीं, ठीक है। क्या नाम है आपका? अच्छा, आप साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो ये दीक्षित जी हैं, यानी आप समझ सकते हैं दीक्षित का तो ब्राह्मण है, यही है सर्व समाज, ये ब्राह्मण है और जयप्रकाश जी के साथ में है, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथ में। आपका क्या नाम है सर? डॉक्टर विशाल भार्गव। डॉक्टर विशाल भार्गव हैं और भार्गव साहब भी जो है वो इस ये भी ब्राह्मण समाज से, जैसा मुझे बताया। तो आप समझ सकते हैं कि जो ब्राह्मणों की भूमिका है बसपा के साथ में, जो इससे पहले सरकार बनी थी 2007 से 2012 वाली, उसमें ब्राह्मणों की अहम भूमिका रही थी। इस बार भी अहम भूमिका जो है ब्राह्मणों की रहने वाली है। अपने बारे में बताइए। कृष्ण गोपाल परिहार नाम है हमारा। जी, कहाँ से हैं? बुंदेलखंड से, झांसी। बुंदेलखंड से। आप साथ में रहेंगे? हाँ, तन मन धन। 403 दिन 403 दिन क्षत्रिय समाज से आते हैं? हम तो जीवन भर साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय समाज से आते हैं परिहार साहब। आप अपने बारे में बताइए। सिद्धार्थ मेरा नाम है जी। और मैं एक छोटा सा बिल्डर हूँ नोएडा के अंदर जी। और मैं तन मन धन से जयप्रकाश जी के साथ हूँ जी। और 403 दिन की पूरी विधानसभा जितने भी हमारी यात्रा रहेगी उसमें पूर्णतः इनके साथ। चलिए, तो सिद्धार्थ साहब हैं, नोएडा से हैं, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैनों की ज़रूरत है, क्योंकि फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो पैसा आएगा कहाँ से। तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो भाई साहब से संपर्क कर सकते हैं आप। तो आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम अमित पंत बौद्ध है और मैं गाजियाबाद से निर्दलीय पार्षद हूँ, जनरल सीट पर पार्षद। देखिए, बड़ी बात है, बौद्ध साहब की बड़ी बात है कि बौद्ध जी हैं, बौद्ध बुद्धिस्ट हैं और जनरल सीट पर निर्दलीय पार्षद हैं, तो उनका भी समर्थन है। कब तक रहेंगे बौद्ध जी आप? तन मन धन से मैं इस मूवमेंट में साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा और जब तक ये यात्रा चलेगी मैं यात्रा में भी साथ रहूँगा। यात्रा में साथ रहेंगे? बिल्कुल। चलिए, एक दो हमारे साथी और हैं जयप्रकाश जी की टीम के, आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं? मेरा नाम रजत कुमार है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ जी। और मेरा भी प्रॉपर्टी का काम है, ज़मीन का ही। जी। और हम भाई साहब के साथ तन मन धन के साथ हैं और बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी तरीके से बूंद बूंद से इकट्ठा करके हमने ये बस बनवाई है और आगे का भी जितनी भी खर्चा होगा वो सब बूंद बूंद से इकट्ठा करके हम आगे भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। आप भारत जी हैं, मैंने इनको आपको मिलवा दिया है। अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम आदेश है, मैं कोडा कॉलोनी से हूँ जी। कब तक रहेंगे साथ में? 403 दिन तक रहेंगे, 403 विधानसभा पे। ऐसा तो नहीं बीच में छोड़ के चले जाओ? नहीं, बीच में नहीं जाएंगे। कुछ लोग चलेंगे, जैसे बहन जी को छोड़ के आप भी चले जाओ, जयप्रकाश जी को छोड़ के? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? जी सर। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा और ये जयप्रकाश जी के साथ पूरे 403 दिन। मैं 22 साल से इनके साथ हूँ। 22 साल से साथ है, तो अब कहाँ जाएंगे? अपने बारे में बताया, कहाँ से हैं सर? मैं भी गाजियाबाद से। आप भी 403 दिन साथ रहेंगे? हर तरीके से। तो देखिए, ये टीम वर्क है। एक आदमी कभी कुछ नहीं करता, लेकिन जब टीम के कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो कोई बड़ा सा बड़ा काम भी बड़ी बात नहीं होती। और शायद उनकी जो टीम है जयप्रकाश जी की, आज ये बिल्कुल हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से उनकी टीम काम कर रही है, तो 403 दिन
के बाद में भी, अगर सरकार बनने के बाद में भी अगर एक तरीके से हम कहें कि बहुजन मूवमेंट को पूरे मुल्क भर में मजबूत करने का काम अगर ये लोग करें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक बड़ी घोषणा जो भारत जी कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, जो आम चुनाव 2024 का होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए यूपी विधानसभा के बाद में ये रथ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए चलाया जाएगा। सर्व समाज को इकट्ठा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए चलाया जाएगा। तो बड़ी बात है। अगर ये वीडियो आपको लगे कि सही मायने में बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में और बहुजन मूवमेंट को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और देश के उस हर अम्बेडकर मूवमेंट के आदमी तक पहुँचाइए जो गाँव में, खेत में, खलियान में, फसल में काम करता है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बोथ के साथ।